अगर आप 10 साल लगातार सही सिस्टम पर काम करें तो आप 10 साल बाद मतलब अगले 10 साल बाद आप सिर्फ रिच नहीं बनते, आप बनते हैं एम्पायर के ओनर। जैसे नेटफ्लिक्स का ओनर है कोई फाउंडर है, सही तरीके से सही सिस्टम पर आपने 10 साल लगातार अगले 10 साल काम कर लिया तो आप रिच नहीं बनोगे, आप बनोगे सिस्टम के एम्पायर के ओनर। आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि ये हमारी सीरीज़ का एक ब्लूप्रिंट है। यानी जो पार्ट 6 थे पिछले, अगर आपने देखे हों तो ये लास्ट भाग है उसका। तो ये लास्ट भाग है, ये पूरा वेल्थ ब्लूप्रिंट यानी पूरा वेल्थ आर्किटेक्ट है। तो देखो, अगर आपने पहले पिछले पार्ट्स देखे हैं इस सीरीज़ के, जैसे वेल्थ या ओनरशिप शिफ्ट, अटेंशन, इकोनॉमी, कैपिटल स्टेकिंग, लार्वेज, कोर्ट्स, प्राइवेट बैलेंस शीट्स, एम्पायर, कंपाउंडिंग। तो आज का वीडियो भी अभी ये वीडियो उन पार्ट 6 यानी जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 के बाद का यानी लास्ट सीरीज का जो लास्ट जो ब्लूप्रिंट है, वेल्थ ब्लूप्रिंट, वो आज हम इस वीडियो में डिकोड करने वाले हैं। तो आज का वीडियो उन सभी को इंटीग्रेशन करेगा। और अगर आपने अभी तक वो भाग नहीं देखे हैं तो ये ब्लूप्रिंट है, लेकिन फाउंडेशन समझने के लिए पूरी प्लेलिस्ट देखना जरूरी है। तो देखिए, क्योंकि एम्पायर रैंडम मतलब इन्फॉर्मेशन से नहीं बनता, स्ट्रक्चर नॉलेज से बनता है। बात वही है कि अगर सही नॉलेज लेनी है, सही एम्पायर खड़ा करना है तो सही नॉलेज लो, सही इन्फॉर्मेशन लो। अगर गलत इन्फॉर्मेशन लोगे, गलत तरीके से सिस्टम में जाओगे तो सिर्फ लॉस होगा और फिर मार्केट को बदनाम करोगे। क्योंकि अगर आपकी एज 25 से 45 के बीच है तो आपकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एज है। आपको हर एक डिसीजन, हर एक चॉइस बहुत सोच समझ के लेना है, हर एक कदम बहुत सोच समझ के उठाना है। अगर आपने एक भी कदम, एक भी चॉइस, एक भी डिसीजन गलत डायरेक्शन में ले लिया तो ये पूरी लाइफ आपकी बर्बाद कर देगा, आपके साथ आपके परिवार की भी लाइफ बर्बाद कर देगा। इसलिए मार्केट को लोग दोषी ठहराते हैं, और वो जो लोग दोषी ठहराते हैं वो वही लोग हैं जो बिना सही नॉलेज के मार्केट में कूद जाते हैं। क्योंकि अब एक क्वेश्चन मेरा ये सुनो, अगर मार्केट ही खराब होता, मार्केट में ही प्रॉब्लम होती तो आज नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब इतना ज़्यादा हाई प्रॉफिट क्यों जनरेट कर रहे हैं? टेस्ला, स्पेस, जियो, एयरटेल, ये इतना ज़्यादा हाई प्रॉफिट क्यों सेल कर रहे हैं? अगर मार्केट ख़राब है तो ये फिर क्यों हो रहा है? इसलिए अगर सही बिजनेस स्टडी, सही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, सही नॉलेज लेना चाहते हो तो इस सीरीज़ के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 इन सबको देख लेना। मैं एक प्लेलिस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा, या तो फिर आप चैनल में जाकर देख सकते हो। क्योंकि इसके बाद अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आपको पहले फाउंडेशन समझ में आएगी, उसके बाद की ये नॉलेज समझ में आएगी। क्योंकि अगर फाउंडेशन सही बन गई यानी सही डल गई, स्ट्रॉन्ग डल गई, तो उसके ऊपर अपन लोड रख सकते हैं, नीचे फाउंडेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर कमज़ोर पे रख दोगे, बिना नॉलेज के इस वीडियो को देख लोगे तो वो आपको थोड़ा नुकसान देगा। लेकिन ऐसा भी कर सकते हो कि पहले पार्ट 1 देख लो, उसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 या पार्ट 6, ये और फिर ये चॉइस, ये डिसीजंस आपके ऊपर है। अगर आप अपना सिस्टम बिल्ड करना चाहते हो, एम्पायर बिल्ड करना चाहते हो तो आप देखो, बाकी कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। क्योंकि एम्पायर रैंडम नहीं, मतलब एम्पायर रैंडम इन्फॉर्मेशन से नहीं बनता, सिस्टम नॉलेज से बनता है, सिस्टम थिंकिंग से बनता है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस यही है। तो आज की इस वीडियो में हम वही डिकोड करेंगे, लार्वेज, कॉर्ट्स, कंपाउंडिंग की पावर, ये सारी चीज़ें। क्योंकि कंपाउंडिंग में पिछली वीडियोस में भी बता चुका हूँ, लार्वेज भी डिकोड कर चुका हूँ, लेकिन ये जो है इस सीरीज़ का लास्ट भाग है। यानी ये पूरा वेल्थ ब्लूप्रिंट है कि आप कैसे क्या कर सकते हो, क्या एक्शन ले सकते हो। क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलता, एक्शन लेना जरूरी है। तो देखो, पेज 1 जो अपना है, बिल्ड 1 से 3 ईयर। पहले 3 साल में लोग गलती करते हैं, वो पैसा कमाने की कोशिश करते हैं जबकि उन्हें स्किल इक्विटी चाहिए होती है। याद करो, हमने अटेंशन इकोनॉमी में क्या सीखा था? जिसके पास अटेंशन है वही डिमांड कंट्रोल करता है। इस पेज में मतलब अपना लक्ष्य क्या होना चाहिए? एक हाई इनकम स्किल्स, ऐसी एक स्किल जो हमें बहुत ज़्यादा हाई इनकम दे। दूसरा डिजिटल एसेट्स, और एक
एक मोनेटाइजेबल पॉजिटिव्स, हाई इनकम स्किल्स क्या हो सकती हैं, सुनो अब बात। कॉपी राइटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, AI ऑटोमेशन, कंसल्टिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, हाई टिकट सेल्स, ये स्किल आपकी पहली केस इंजन बनाती हैं। अगर आप ये सोचते हो कि मैं कहीं जॉब ना करूं, कहीं से इनकम नहीं लूं और डायरेक्ट सिस्टम में घुस जाऊं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सिस्टम में घुसो, इनकम लो या मत लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपके पास ऑलरेडी है। लेकिन स्किल तो होना चाहिए। स्किल मैंने बता दी, कॉपी राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, और मतलब इतनी सारी स्किल्स हैं जिनमें से आप अगर फोकस करना चाहो तो किसी स्किल्स को सीखो जो हाई इनकम स्किल हो। इनकम आप किसी के लिए मत करो, लेकिन अपने बिजनेस के लिए आपको एक हाई स्किल सीखनी बहुत ज़रूरी है। तो अटेंशन इकोनॉमी में हमने यही सीखा था। अटेंशन इकोनॉमी यानी जो अटेंशन डेवलप कर सकता है। आप अटेंशन इकोनॉमी वही वाली स्किल सीख सकते हो, अटेंशन करो पर क्रिएट। तो अब देखो यही स्किल है, लेकिन देखो असली खेल यहाँ नहीं है। असली खेल है इनकम को कंज्यूम मत करो, इनकम को स्टक करो। कैपिटल स्टेकिंग वाले भाग में हमने समझा था, सुनो, जो पार्ट 3 या पार्ट 4 था कैपिटल स्टेकिंग, उसमें हमने समझा था 5-7 इनकम इंजन क्यों बनाते हैं अमीर लोग। तो पहले देखो 3 साल में आपको करना क्या है, पहला स्किल, फिर इनकम, दूसरा इनकम, फिर एसेट, फिर ब्रांड इक्विटी। तो आप एम्प्लॉय नहीं बन रहे हो, आप फ्यूचर के ओनर बन रहे हो, क्योंकि आप स्किल से इनकम तक जा रहे हैं, इनकम से एसेट तक जा रहे हैं, एसेट से आप ब्रांड इक्विटी तक जा रहे हो। ऐसा नहीं कि आप स्किल से इनकम पर रुक गए, नहीं। अगर आप स्किल से इनकम पर जा रहे हो, इनकम से एसेट्स पर आ रहे हो, एसेट से बिल्ड इक्विटी पे आ रहे हो, ब्रांड इक्विटी पे आ रहे हो, तो आप फ्यूचर के ओनर बन रहे हो, ना कि फ्यूचर के एम्प्लॉय। ये चीजें बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि बहुत से लोग यही गलती करते हैं। वो यही सोचते हैं कि यार अगर हमें स्किल आती है, हम किसी के नीचे काम कर रहे हैं, हम इनकम पर रुक गए, तो वो ये फंडामेंटल और इस फंडामेंटल को दोनों को कंबाइन कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों एक कंबाइन नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। क्योंकि देखो कोई स्किल से इनकम पर रुक जाता है बस, लेकिन कोई स्किल से इनकम ले लेता, इनकम से एसेट बना लेता, एसेट से ब्रांड इक्विटी, इससे फ्यूचर ओनर बनता है वो। ये होता है एम्पायर ओनर, फ्यूचर ओनर। तो ये चीज़ें होती हैं कि आप कहाँ रुक रहे हो, कहाँ गलती कर रहे हो, ये आपको समझना जरूरी है। तो देखो फेज 2 है स्टक, यानी 3 से 6 साल के बीच। क्योंकि मैं पहले ही एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये गेम जो है वो शॉर्ट टर्म का नहीं है, ये लॉन्ग टर्म का है। अगर आप अपने लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ बनाना चाहते हो, एक रिस्पेक्टफुल पर्सन बनना चाहते हो, बहुत ज़्यादा वेल्थ बनाना चाहते हो, तो आपको लॉन्ग टर्म में ही पॉसिबल है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में सिर्फ शॉर्ट वेल्थ बनती है, इससे कुछ नहीं होता, आपकी लाइफ थम जाती है। लेकिन आप लॉन्ग टर्म में चाहे जितना खर्च कर लो, यानी लॉन्ग टर्म में यानी पैसा मल्टीप्लाई होगा, कंपाउंड होगा, सब आपके पास आ रहा है, एसेट्स से आपके पास, कंपनी से बड़ी बड़ी, तो आपके पास पैसा कहीं से भी इंजन से यानी आ रहा है, तो आप फिर खर्च करो बाद में। पहले खर्च मत करो, पहले एसेट बनाओ, सिस्टम बिल्ड करो, आर्किटेक्चर करो वेल्थ को, उसके बाद जितना चाहो उतना मन मर्जी खर्च करो। क्योंकि पैसा बढ़ रहा है, आप इधर खर्च करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन पहले लग्जरी लाइफ जीना बंद करो, बाद में जीना जब पैसा आ जाए, अभी नहीं। तो ये गेम देखो कोई शॉर्ट टर्म का गेम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म का गेम है। इसमें टाइम लगेगा, लेकिन आपके चिल्ड्रंस, आपके फ्यूचर, अगर आप 25 से ही, मतलब 25 की एज से ही शुरू कर दोगे, तो आपको 40, 41 इस एज तक आपको एक लग्जरी लाइफ मिलेगी, डिमांड के साथ मिलेगी, रिस्पेक्ट के साथ मिलेगी, और आपके पास एसेट्स होंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी। बस ये लाइफ डिज़ाइन करने का यार है। उसके बाद आप चाहे जो करो, ये होता है। क्योंकि फिर आपके चिल्ड्रंस ये संभाल सकते हैं, आप उन्हें एजुकेट कर सकते हो, उन्हें समझ सकते हो। क्योंकि ये किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता, ना ही कोई फैमिली मेम्बर सिखाता है, लेकिन आपको इस चीज़ का नॉलेज हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, तो आप सिखा सकते हो। ये चीज़ें होती है कि आप अपने चिल्ड्रंस को भी फ्यूचर ब्लूप्रिंट दे सकते हो, फ्यूचर वेल्थ बनाने के लिए, फ्यूचर आर्किटेक्चर बना सकते हो, वेल्थ का आर्किटेक्चर। ये चीज़ें होती हैं। तो अब देखो, अब गेम बदलता यहाँ है दूसरे पेज में
कि यहाँ लोग अलग हो जाते हैं। 90% लोग लाइफ अपग्रेड करते हैं, 10% लोग एसेट्स अपग्रेड करते हैं। यहाँ आपको करना क्या है, केस फ्लो को कन्वर्ट करना है इक्विटी में, ओनरशिप में, डिजिटल एसेट्स में, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स में, लार्वेज कोट्स वाले भाग में हमने समझा था लार्वेज 3 तरह का होता है, कैपिटल लार्वेज, दूसरा मीडिया लार्वेज, तीसरा होता है कोड लार्वेज। आपने अगर पार्ट 4 देखा होगा तो उसमें हमने यही समझा था, आपको 3 से 6 साल में इन तीनों को एक्टिवेट करना है। पहला कैपिटल लार्वेज, दूसरा मीडिया लार्वेज और तीसरा कोड लार्वेज। देखो एग्जांपल लो, हाई इनकम सैलरी मतलब हाई इनकम स्किल्स आपको 20 से 50 लाख कमा के दे सकती है, लेकिन इक्विटी पोजिशन से आप 10 साल में 20 से 50 CR 20 से 50 करोड़ तक कमा सकते हो। ये कोई फेक बात नहीं है, ये रियलिटी है। क्योंकि आपने कभी भी कहीं भी देखा नहीं होगा ऐसा कि देखो कोई कहीं जॉब कर रहा है, उसके पास कोई स्किल है, तो वो क्या करता है, कहीं जॉब कर रहा है, वो 10 साल में या 20 साल से जॉब कर रहा होगा वो, लेकिन वो तब भी 20 से 50 करोड़ नहीं कमा पाया होगा। लेकिन अगर किसी के पास सिस्टम है, ओनरशिप है, तो वो मतलब पॉजिटिव इंसान है, यानी ओनर है खुद का, वो 20 से 50 करोड़ क्या इससे कई ज़्यादा कमा चुका होगा, जो खुद अपने सिस्टम को ओनर, खुद रूल्स बना के खुद फॉलो करता है वो। तो इन चीज़ों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई हाई इनकम स्किल सैलरी है, मतलब सॉरी हाई इनकम वाली स्किल है, तो वो 20 से 50 लाख 10 साल में दे सकती है, सिंपल सी बात है, दे सकती है। लेकिन वहीं अगर सिस्टम है तो वो 20 से 50 करोड़ दे सकता है 10 साल में। तो पावरफुल कौन हुआ, सिस्टम। तो सिस्टम यही है, देखो डिफरेंस। ओनरशिप, अब यहाँ से एम्पायर स्ट्रक्चर शुरू होता है। पहला इनकम इंजन, दूसरा इनकम इंजन, तीसरा इनकम इंजन। जब इंटरकनेक्टेड कनेक्टेड यानी प्राइवेट बैलेंस शीट वाले भाग में हमने समझा था रिच लोग इनकम नहीं दिखाते, एसेट्स दिखाते हैं। आपका गोल इनकम प्रूफ नहीं, एसेट्स प्रूफ होना चाहिए। ये मैंने पहले भी बोला है कि जो शो ऑफ करता है वो इसलिए करता है क्योंकि उसकी हाई सैलरी है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, इसलिए उसे शो ऑफ करने में ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन जो पावरफुल होता है, जिसके पास अलोक्शन है, कैपिटल सिस्टम है, मनी है, वेल्थ है, वो शो ऑफ नहीं करता क्योंकि वो उसे दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, उसके पास है, ऑटोमेटिक दिखेगी, लोगों को दिखाने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो ज़्यादा सैलरी लेता है वही दिखाता है, इलाइट लोग नहीं दिखाते। तो अब देखो बात यही है कि इनकम प्रूफ नहीं करना आपको प्रूफ करना एसेट्स। इसलिए इनकम लायबिलिटीज़ में पैसा बिल्कुल बेस्ट मत करो, इन्वेस्टमेंट करो एसेट्स में, सिस्टम में, ओनरशिप में, इनमें इन्वेस्ट करो। बाकी देखो पेज 3 है कंपाउंड, यानी यहाँ से ईयर 6 से 10 साल। अब आता है असली खेल, कंपाउंडिंग। एम्पायर कंपाउंडिंग वाले भाग में हमने देखा था वेल्थ दिखती कम है लेकिन बढ़ती ज़्यादा है। अब आप देखो पर्सनल ब्रांड बना चुके हैं, एसेट्स एम्यूलेट कर चुके हैं, सिस्टम बिल्ड कर चुके हैं। अब ग्रोथ लाइनर नहीं रहती, एक्सपोनेंशियल हो जाती है। 1 से 3 साल में आपने स्किल ग्रोथ कर ली, 3 से 6 साल में आपने एसेट ग्रोथ कर लिया और 6 से 10 साल में कैपिटल कंपाउंडिंग कर ली। इस स्टेज में यू डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर एसेट्स, एसेट्स फॉर मतलब वर्क फॉर यू। यहीं से एम्पायर स्टेबिलिटी आती है। अब आपकी नेटवर्थ मार्केट मूड पर डिपेंड नहीं करती, यू कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं है क्योंकि आपने सबसे पहले तो क्या कर लिया, स्किल ग्रोथ कर ली, फिर एसेट्स ग्रोथ कर लिया, उसके बाद कैपिटल कंपाउंडिंग आ चुकी है आपकी कि स्किल, एसेट्स, कैपिटल कंपाउंडिंग। ये 10 साल का गेम हो चुका है। तो अब यहाँ से कंपाउंडिंग और फिर यहाँ से मार्केट डिपेंड, मतलब मार्केट के मूड के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। अब मार्केट चाहे जो हो, अब अपना सिस्टम डिज़ाइन कर चुके हैं अपन, तो अब ये सिस्टम ही आग लगाएगा, यानी यही मनी कंपाउंड करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, ये अपने ऊपर इंडिपेंडेंट बनेगा, ना कि मार्केट के ऊपर डिपेंड। तो अब सुनो बात कि अब आपको गोल लेवल ब्रांड बनना है तो 3 चीज़ें सबसे ज़रूरी हैं, ट्रांसपेरेंसी और दूसरा कंसिस्टेंसी, तीसरा लॉन्ग टर्म विजन। शॉर्ट टर्म वाइलर ग्रोथ एम्पायर नहीं बनाती, यही तो मैं कह रहा हूँ कि 10 ईयर का एम्पायर विजन बनाओ। शॉर्ट टर्म के लिए मत बैठो, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप चाहते हो कि शॉर्ट टर्म में अच्छी खासी वेल्थ बने आपकी, तो ये पॉसिबल नहीं है। शॉर्ट टर्म में सिर्फ वायरल होते हैं,
शॉर्ट टर्म में सिर्फ वायरल होते हैं, ग्रोथ नहीं होती अच्छी खासी। वायरल हो जाओगे, ग्रोथ कहाँ से होगी? ग्रोथ नहीं होगी तो आप वेल्थ बना ही नहीं सकते। वेल्थ नहीं बना सकता तो फिर ये सिस्टम किस काम का? और जब वेल्थ ही नहीं बन रही तो ये सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि जो सिस्टम है वो सिस्टम वेल्थ बनाता है। वो सिस्टम के लिए किसी को काम नहीं करना पड़ता, सिस्टम जिसने क्रिएट किया वो सिस्टम उसके लिए काम करता है, पैसा जनरेट करता है, पैसा मल्टीप्लाई करता है, पैसा कंपाउंडिंग करता है। तो बात ये सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी, दूसरा है कंसिस्टेंसी, एक डिसिप्लिन के साथ सही डायरेक्शन में सही डिसीजंस के साथ कंसिस्टेंसी रखो, और तीसरा जो है लॉन्ग टर्म फोकस। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि लॉन्ग टर्म, लंबे टाइम के लिए सोचो। लॉन्ग टर्म में अगर आप सिस्टम क्रिएट करोगे तो लॉन्ग टर्म ही सिस्टम बिल्ड होगा। आपकी पूरी लाइफ, आपके चिल्ड्रंस का फ्यूचर और आपकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ, मतलब पूंजी दर पूंजी आपकी बहुत हो जाएगी। वो कहते हैं ना, किसी के मतलब लोगों के मुंह से सुनता होगा आपने, इसके बाप दादा की पूंजी है। तो बात वही है कि अगर आप वेल्थ ग्रो कर लेते हैं और लॉन्ग टर्म में करते हैं तो लॉन्ग टर्म ही रहेगी। आपकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ आराम से एकदम लग्जरी लाइफ जिएंगी। तो अब बात ये है कि देखो, हाई सीपीएम ऑडियंस कौन है? बिजनेस ओनर्स, फाउंडर्स, कंसल्टेंट्स, डिसीजन मेकर्स। आपका कंटेंट उन्हीं के लिए होना चाहिए, यानी इंफॉर्मेशन नहीं, फ्रेमवर्क, नॉइज नहीं, सिस्टम। तो अब बात करते हैं द कंप्लीट वेल्थ आर्किटेक्चर, क्योंकि ये हमारी सारी सीरीज यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 और पार्ट 5 और पार्ट 6, इन 6 पार्ट का पूरा कंबाइन है, यानी पूरी लास्ट सीरीज का पार्ट यही है। इसके बाद नेक्स्ट सीरीज शुरू हो जाएंगे अगले मंडे से नए सिस्टम के साथ। तो देखो, ये वीडियो एक स्टैंड अलोन आइडिया नहीं है, ये पूरी वेल्थ आर्किटेक्चर सीरीज का अंतिम अध्याय है। ओनरशिप ने माइंडसेट बदला, अटेंशन इकोनॉमी ने डिस्टर्वेशन बदला, कैपिटल स्टेकिंग ने स्ट्रक्चर दिया, लार्वेज कोट्स ने स्पीड दी, प्राइवेट बैलेंस शीट ने स्ट्रेटेजी और एम्पायर कंपाउंडिंग ने लॉन्ग टर्म पावर दी। और आज ये ब्लूप्रिंट उन सब का इंटीग्रेशन है। 10 ईयर एम्पायर समरी, पहले से 1 से 3 साल में हाई इनकम स्किल, कैश फ्लो, पर्सनल ब्रांड, और 3 से 6 साल में एसेट्स एक्विजिशन, इक्विटी पोजिशन, मल्टीप्लाई इनकम इंजन्स, और 6 से 10 साल में कंपाउंडिंग, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, मार्केट अथॉरिटी। एम्पायर टाइम से नहीं बनता, स्ट्रक्चर एजुकेशन से बनता है, एक्सक्यूशन से बनता है। तो अगर आप सच में फाइनेंशियली क्लास बदलना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट को एकदम लेयर बाय लेयर देखिए, जिससे आपको और ज़्यादा आसान होगा समझने में, आपकी वेल्थ बिल्ड करने में और ज़्यादा आसानी होगी आपको। तो स्टार्ट फ्रॉम पार्ट 1। ये वीडियो देखने से एम्पायर तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ, ये एक इम्प्लीमेंटिंग एम्पायर नहीं, ये वीडियो देखने से कोई एम्पायर नहीं बनेगा, लेकिन इम्प्लेसमेंट करने से बनेगा। और याद रखिए, रिच लोग पैसा कमाते हैं, एम्पायर बिल्डर्स ओनरशिप कंट्रोल करते हैं। दिस इज द 10 ईयर एम्पायर ब्लूप्रिंट, बिल्ड, स्टक, कंपाउंड। और अगली बार जब आप 10 ईयर्स बाद पीछे मुड़कर देखा तो आप सिर्फ इनकम नहीं, लेगेसी देखना चाहते हैं। अगर आप 10 ईयर में, आज से 10 ईयर में लेगेसी देखना चाहते हैं तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, स्किल, एसेट्स, कंपाउंडिंग, कैपिटल, सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें समझना जरूरी है। तो आप पार्ट 1 से पार्ट 6 तक देखिए, उसके बाद ये लास्ट भाग है सीरीज़ का, ये फाइनल ब्लूप्रिंट है, फ्रेमवर्क है। बाकी सारी टोटल अगर आप देख लेते हो, आप पूरी प्लेलिस्ट वॉच करते हो तो आपको और ज़्यादा आसान होगा समझने में। बाकी देखो, अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो मुझे कमेंट में लिख देना। बाकी राज अर्थ चक्रवर्ती सम्राट से जुड़े रहना। मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सिस्टम के साथ, नेक्स्ट सिस्टम थिंकिंग के साथ। तब तक के लिए जय 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 महा।